भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय जगदीश मुखी जी, जिनसे हम लोग प्रेरणा पाते हैं, ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल विशंबर सिंह जी, हमारे बहुत ही डेकोरेटेड इस प्रकार के सेना के अधिकारी, नायब सूबेदार संजय कुमार जी, विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी, कैप्टन बाणा सिंह जी, मेरे साथी आशीष शेलार जी, सम्मानीय विक्रम गोखले जी, कपिल देव जी, अजिंक्य पाटिल जी, रोहिणी हत्तंगड़ी जी, नील नितिन मुकेश जी, आफ्ताब शिवदासानी जी, हमारे मित्र मधुर भंडारकर जी, अमीषा पटेल, सोनल चौहान, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया, ऐसे अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष मेरे मित्र सुनील राणे जी, मैं सबसे पहले सुनील राणे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया। और सुनील जी, मैं आगे की कुछ बातें कहने से पहले आपको एक बात आश्वस्त करता हूं। आपने कहा कि जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से केवल 8.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वैसे तो शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं होता और पैसे में हम उसको आग भी नहीं सकते, किंतु इस सरकार के आने के बाद हमने उसको 20 लाख रुपए किया है। पर आज मैं घोषित करता हूं, आपने जिस प्रकार से मांग की है, हमारे शहीदों के परिवारों को महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए देगी। भारत में कभी भी मां, सत्ता या पैसों की पूजा नहीं की। भारत ने अगर पूजा की है तो शौर्य की पूजा की है और त्याग की पूजा की है। और हमारे सैनिकों में ये दोनों चीजें हमको नजर आती है। उनमें वीरता भी है, शौर्य भी है और उसके साथ साथ त्याग भी है। मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमारे सारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। और यही कारण है कि हम सब लोग हमारे सैनिकों की पूजा करते हैं। हम सब लोग हमेशा उनके लिए एक इस प्रकार की भावना रखते हैं कि जो आज यहाँ पर आप सभी की उपस्थिति से प्रकट हो रही है। और मैं ये मानता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उन सारे सैनिकों की गाथाओं को हम तक पहुंचाएगा जिनके शौर्य से आज हम लोग हमारी स्वतंत्रता को अनुभव कर रहे हैं, जिनका शौर्य अतुलनीय था। शायद हम तक वो पहुंच नहीं पाया, उन गाथाओं को हम सुन नहीं पाए। ऐसी गाथाओं को सुनील जी के माध्यम से सभी जगह से खोजकर आज हमारे बीच लाया जा रहा है और हमारे भारत के सारे सेलिब्रिटीज इन गाथाओं को हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं, इन गाथाओं को सुनने के बाद हमारी राष्ट्रभक्ति तो जागरूक होगी, किंतु यहाँ की युवा शक्ति को मेरी इतनी सलाह है कि हमारी राष्ट्रभक्ति ये केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जागरूक हो जाए, यहाँ तक अगर हम सीमित रहें, केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत का झंडा लेकर हम लोग भारत माता की जय कहें और अपने आप को राष्ट्रभक्त समझे, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे सैनिकों से, हमारे शहीदों से अगर कोई एक चीज हम सीख सकते हैं, हम में से हर कोई सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकता, किसी में उस प्रकार से लड़ने की हिम्मत नहीं होगी या किसी में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज तो हम कर सकते हैं, हमारे सारे शहीदों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उन बुराइयों से हम जरूर लड़ सकते हैं
जिसमें भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, इनसे तो लड़ाई हम कर सकते हैं। और आज इनसे लड़ाई करना ये भी उतनी ही बड़ी देशभक्ति है। हमारे इन राष्ट्रभक्त सैनिकों से अगर प्रेरणा लेकर हम लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं हमारे शहीदों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और दूसरी कोई नहीं हो सकती, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमको शांति दिलाने के लिए, स्वतंत्रता क्या होती है ये समझाने के लिए अपनी शहादत दी। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, हमारे सारे सैनिकों को नमन करता हूं और देशभक्ति की ये जो ज्वाला है हमारे मन में हमेशा प्रेरित रहे। और जिस देश में देशभक्ति होती है वो देश कभी पीछे नहीं जा सकता। हम लोग तो ये कहते हैं, क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका छोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करी राष्ट्र विजयी हो हमारा। इस राष्ट्र विजय की कामना को अपने दिल में संजोते हुए, हमारे शहीदों को नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।